हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे मेथड टू प्रोड्यूस द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, जिसमें डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड का डिस्कशन हुआ था और सेकेंड मेथड था डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड। तो इस मेथड में डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, तो इसमें ये होता है कि इन सच मेथड a single light source amplitude is divided in two parts by the process of partial reflection and partial transmission of इंसिडेंट वेव। तो इसमें सिंगल वेव लाइट का एम्पलीट्यूड वेव फ्रंट टू पार्ट में डिवाइड हुआ है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड में। उसी तरह इसमें सिंगल वेव का एम्पलीट्यूड टू पार्ट्स में डिवाइड होता है और जो डिवाइडिंग प्रोसेस होती है उसमें इंसिडेंट वेव का पार्शियल या कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कराया जाता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट करा दिया जाता है, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है। अब इस प्रोसेस में कैसे फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसे। तो देखिए इस मेथड में एक सिंगल लाइट सोर्स लिया जाता है इसे, जो एक्सटेंडेड फॉर्म में होगा। और एक लिया जाता है ट्रांसपेरेंट मीडियम कोई, जिसको थिन फिल्म कहते हैं इसे। सपोज कीजिए एक थिन लेयर है ट्रांसपेरेंट मीडियम का, जैसे ग्लास शीट ले लिया जाए बहुत बारीक, या वाटर लेयर ले लिया जाए, आयल का लेयर ले लिया जाए, माइका की शीट ले लिया जाए जो ट्रांसपेरेंट हो, तो इसको हम लोग थिन फिल्म कहते हैं। ऑप्टिकल सिस्टम में इसका मीनिंग है थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म। तो इसको हम लोग डेंसर मीडियम के रूप में अगर ले लें इसे, डेंसर मीडियम, तो देखिए डेंसर मीडियम का मीनिंग है कि लाइट का मीडियम चेंज हो जाए। लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाए, वेलोसिटी चेंज हो, तो ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसका नाम होगा थिन फिल्म। इसको हम लोग थिन फिल्म आगे डिस्कस होगा। थिन फिल्म का मतलब है जो माइक्रोमीटर में हो, बारीक लेयर और ट्रांसपेरेंट हो। तो जब यहाँ से लाइट इस पर पड़ती है, इसका मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है,
आगे इसमें फार्मूला भी मिलेंगे। तो यहाँ से एक लाइट आ रही है ऐसे इस प्लेन पर इंसिडेंट कर रही है, यहाँ से तमाम रेज निकलती है और सभी रेज, जैसे सन रेज किसी नदी के सरफेस पर पड़ती है तो ब्राइटनेस क्रिएट होती है, कलर में डिवाइड होती है, इंटरफेरेंस में पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल फेनामेना क्या है। तो ये इंसिडेंट है। अब इसका नेचर होगा एक्सटेंडेड लाइट सोर्स। तो ये सिंगल एक्सटेंडेड लाइट सोर्स होगा। अब सिंगल लाइट सोर्स होगा तो इसका फ्रीक्वेंसी लैम्डा कांस्टेंट हो जाएगा। ये अपने आप सिंगल लाइट सोर्स है। ये वेव यहाँ से आ रही है, सभी आएगी पैरेलल बीम। तो इंसिडेंट वेव का किसी सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा तो एक नॉर्मल क्रिएट होगा यहाँ पर। सपोज कीजिए नॉर्मल यहाँ से पार्टली रिफ्लेक्शन होगा इसका वेव का ऐसे, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगी वेव ऐसे। तो जो इंसिडेंट वेव है उसका एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जब इंसिडेंट वेव का एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सपोज कीजिए एनर्जी आ रही है प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो जो लाइट इंसिडेंट एनर्जी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यानी एम्पलीट्यूड पर एनर्जी डिपेंड करती है और यह एम्पलीट्यूड पार्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है, पार्टली ट्रांसमिट हो रहा है, डेंसर मीडियम में चल रही है वेव। अब यहाँ पर वेव जो आएगी फिर एक नॉर्मल होगा यहाँ पर, फिर मीडियम चेंज होगा तो ये वेव यहाँ से पार्टली रिफ्लेक्ट होगी डेंसर टू डेंसर में और पार्टली ट्रांसमिट होगी, इस तरह से निकलेगी ऐसे। तो एक वेव यहाँ पर जा रही थी, इधर आर का मीनिंग है रिफ्लेक्टेड वेव। अब यहाँ पर जब ये वेव जाएगी तो फिर यहाँ पर मीडियम चेंज होगा इसका, एक नॉर्मल ड्रा करते हैं इस तरह से, फिर यहाँ से ये पार्टली रिफ्लेक्ट होगी ऐसे और फिर यहाँ पर पार्टली ट्रांसमिशन होगा। अब डेंसर टू रेयर हो रहा है, ये ऐसे वेव निकलेगी। अब जो वेव आ रही है यहाँ पर मीडियम में से रिपीटेड रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन मिल रहा है, फिर इस पर आएगी जितनी एनर्जी उसका यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, मान लीजिए वेव जा रही है और कुछ ट्रांसमिशन होगा। तो ये प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक लाइट एनर्जी इस मीडियम द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है, तब तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा। अब यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्टेड रेज कितना भी क्रिएट हो सकती है, जब तक लाइट की एनर्जी रहेगी तब तक ट्रेवल करेगी इसमें। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन मिल रहा है, मल्टीपल ट्रांसमिशन। तो यहाँ से जो रेज होगी सिंगल लाइट की एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ ट्रांसमिट हुआ, फिर यहाँ पर कुछ ट्रांसमिट हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कहते हैं। अब ये रेज 2 रेज यहाँ से निकलेगी, एक का सोर्स इधर जो ऑब्जर्वर होगा, कोई ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है इसको, तो इसका मीनिंग होगा कि ये इसको 2 सोर्स दिखाई देंगे, एक रेज यहाँ से निकल रही है, दूसरी यहाँ से निकल रही है। इधर कोई ऑब्जर्वर है इस साइड में, सपोज कीजिए यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर देखता है इस मीडियम में, तो यहाँ से एक रेज निकलती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से एक निकलती हुई अपीयर होगी। तो हाइगेंस का सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल लागू होता है। इस यहाँ पर ऑब्स्टेकल मिला तो लाइट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, तो उसी तरह से यहाँ पर एम्पलीट्यूड डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, फिर यहाँ मीडियम चेंज होने वाला है तो 2 पार्ट में बट गई। तो ये
मल्टीपल ऑर्डर में रिफ्लेक्शन होता रहेगा, लाइट जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है। कुछ टर्म के बाद मीडियम जो है थिन फिल्म, ट्रांसपेरेंट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लाइट के स्पीड को स्लो कर देगा और एब्जॉर्ब करते जाएगा और ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। यही बिहेवियर सेकेंड रेज का भी होगा बार बार। तो लाखों करोड़ों किरणें आएगी इस पर और सबका नेचर ऐसे ही होगा। आगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी फार्मूला पढ़ना है, पाथ डिफरेंस फार्मूला पढ़ना है। तो अब यहाँ से टू पैरेलल रेज जो निकल रही है, ये हम लोग अभी कोहेरेंट सोर्स को डिफाइन करना चाहते हैं, क्या है कैसे है। तो अब ये रेज पहले रिफ्लेक्ट होकर जा रही है और ये कुछ देर बाद जा रही है। तो ये रेज यहाँ से एक ही सोर्स से आ रही है, एम्पलीट्यूड सीधे डिवाइड होगा क्योंकि एनर्जी यहाँ से जो इंसिडेंट एनर्जी है यही डिवाइड हो रही है। और इसमें जो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट था, इसमें एक रेज की जो एनर्जी जा रही थी, तो ये एनर्जी यहाँ पर ना डिवाइड होकर एम्पलीट्यूड डिवाइड हो रहा था क्योंकि इसी की एनर्जी जा रही। तो इसमें वेव फ्रंट था, इसमें एम्पलीट्यूड है। अब है कि ये क्या हो गया, कैसे कोहेरेंट सोर्स कहेंगे इसको। तो देखिए इसके लिए है कि सिंगल सोर्स है तो लेमडा और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएंगे इसके। अब ये टू रे जा रही है यहाँ से, दोनों इनफाइनाइट की ओर चली जाएगी। लेकिन अगर हम लोग इसको एक पॉइंट पर फोकस करा दें, ऐसे कन्वेक्स लेंस यूज कर दें, तो ये रे जा रही है ऐसे, इस पर पड़ेगी कहीं ना कहीं, पड़ेगी यहाँ पर और ये कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पर फोकस कर जाएगी। तो यहाँ पर फोकस हो जाएगा, फ्रिंज बन जाएगी। तो ये कम डिस्टेंस चल रही है, यहाँ से ये अधिक चल रही है। लेकिन ये रेज यहाँ से जब जा रही है तो सपोज कीजिए ये ए बी सी इस तरह से डिस्टेंस है। तो जब तक ये रेज यहाँ से यहाँ तक तो सेम डिस्टेंस आ रही है, यहाँ से इसका डिस्टेंस अलग हो रहा है, ये इतना देर मीडियम में चल रही है ऐसे, तब जा रही है। तो पाथ डिफरेंस हम लोगों को डिसाइड कराना है कि पाथ डिफरेंस कितना होगा, इसमें कैसे कांस्टेंट होगा। तो उसी तरह इधर का जो ऑब्जर्वर है, ये लाइट को लेंस की सहायता से बेंड करके और इनफाइनाइट पर जाने वाली रेज को फाइनाइट पॉइंट पर फोकस कर लेगा ऐसे। तो दोनों ओर फोकस हो करके और इमेज या फ्रिंज बनने लगेगा। तो थिन फिल्म में ये कोहेरेंट कैसे होगी, तो इसमें देखिए आप लोग, फॉर ए सिंगल सोर्स के लिए लेमडा एफ इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट। अब देखिए पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स होगा बिटवीन टू रेज, तो ये हो जाएगा, एक रेज यहाँ तक सेम डिस्टेंस चल कर आई है, यहाँ से ये रेज जा रही है, ये स्मॉल पाथ ट्रेवल कर रही है और ये लार्ज पाथ ट्रेवल कर रही है। तो इनका पाथ डिफरेंस होगा ए बी, ए से बी आ रही है प्लस बी से सी प्लस सी से एफ और माइनस ए टू एफ। तो इसके पाथ में से इसके पाथ को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना दोनों के पाथ में डिफरेंसेस है निकल जाएगा। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंसेस निकल जाएगा। अब ये दूरी फिक्स रहेगी जब तक इस फिल्म का थिकनेस टी कांस्टेंट होगा, वैरी नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए इसका थिकनेस टी है, तो ये फार्मूला भी निकलेगा। आगे टॉपिक हम लोग लेंगे थिन फिल्म से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पाथ डिफरेंस। लेकिन इसका हम लोग सेटिस्फाई कराना चाहते हैं कि कोहेरेंट क्यों कहा जाएगा इसको। तो ये जो दो सोर्सेज मिलेगा, यहाँ से एक सोर्स मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, तो इसमें पाथ डिफरेंस ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ये नहीं बदलेगी।
सेम मीडियम होगा, रेयर होगा, ये डेंसर होगा, तो सेम डिस्टेंस चलेगी। तो ये पाथ डिफरेंस इसका कांस्टेंट बना रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जब ये टर्म कांस्टेंट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल कहता है 10 फेज डिफरेंस जो होगा डेल्टा फाई 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो लेमडा डेल्टा एक्स कांस्टेंट होगा तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब टू वेव के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस बना रहता है तो उसी को कहा जाता है कोहेरेंट सोर्सेज। तो जो ए एंड सी सोर्सेज का काम करेगा, सेकेंडरी सोर्सेज होगा, ये कोहेरेंट सोर्स बन जाएगा। इनके बीच का पाथ डिफरेंस सेम रहेगा। अगर इस पूरा को न देखें तो इसी दोनों से अगर लाइट रेज निकल रही है, यहाँ से भी काउंट करें तो ये लार्ज डिस्टेंस चलेगी, ये स्मॉल चलेगी। इस पर एक नॉर्मल ड्रा कर दिया जाए तो पाथ डिफरेंस फिर कांस्टेंट हो जाएगा। और ये सिंगल सोर्स के लिए ऑलरेडी कांस्टेंट है। फाइनली फेज कांस्टेंट होने के लिए यही टर्म रिस्पॉन्सिबल है, लेमडा एंड डेल्टा एक्स। इनके कांस्टेंट होने से फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा और ये टू कोहेरेंट सोर्सेज मिल जाएगी। अब इनका जहाँ सुपर पोजिशन होगा वहाँ पर फ्रिंज बनेगी, इमेज बनेगा, तो ऑप्टिकल कोई ना कोई घटना अपीयर होगी, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। तो ये आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। उसी तरह से देखिए ये रेज यहाँ से ट्रांसमिट होकर जा रही है, तब तक ये रेज डेंसर मीडियम ऐसे चल करके जा रही है, तो इनका पाथ अधिक है, इनका पाथ कम है, तो इसमें भी कांस्टेंट पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। और यहाँ भी डेल्टा एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, ये पहले से कांस्टेंट है, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह के इवेंट्स में रिफ्लेक्टेड वेव कोहेरेंट हो जाएगी और ट्रांसमिटेड वेव भी कोहेरेंट हो जाएगी। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्रिएट हो जाएंगे इससे। टू इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब है कि जैसे एक सोडियम लैंप जला दिया जाए, D1 D2 कहा जाता है, और एक नियॉन लैंप जला दिया जाए और दोनों से रेज आए, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाएगा, वेवलेंथ अलग अलग हो जाएगा और वो अपने अपने पाथ पर चलेगी। तो पाथ डिफरेंस भी चेंज होने लगेगा। इसको तो कांस्टेंट कराया जा सकता है सिस्टम बनाकर, लेकिन जब यही बदल जाएंगे तो लेमडा वेरी करने लगेगा, एक्स कांस्टेंट हो जाए, ये 2 पाई कांस्टेंट है, तभी ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि दोनों टर्म कांस्टेंट होगा तभी फाई की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो एक को सिंगल सोर्स के द्वारा कांस्टेंट कर लिया जाता है और ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि ये कैसा कंडीशन लिया जा रहा है। तो यही डिवाइसेज में काम करेंगे। कोहेरेंट सोर्सेज क्रिएट कराने का मेथड है कि टू कोहेरेंट सोर्स कैसे क्रिएट होंगे। तो ये दोनों का मीनिंग है, जब फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा 10 वेव emitted from point A and C will be coherent, and this process is called division of amplitude, तो ये दोनों में डिफरेंसेज होंगे, दोनों अलग अलग सोर्स होंगे। अब दोनों यूज होते हैं, दोनों का कहाँ यूज करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए
कोरेंट सोर्सेज। तो कोरेंट सोर्सेज टू टाइप्स में है। एक है डिवीजन ऑफ वेब फ्रंट और दूसरा है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसमें वेब फ्रंट डिवाइड होता है, देखिए आप लोग, इट इज अप्लाइड आर यूज्ड इन द पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज में ये मेथड यूज होता है। ये जो होता है इट इज यूज्ड इन द extended लाइट सोर्स। इसमें भी पॉइंट सोर्स होगा, लाइट सोर्स होगा। तो पॉइंट सोर्स का मतलब है कि जैसे एक जगह लाइट निकल रही है सन की, लैंप की, तो यहाँ से पॉइंट सोर्स होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट लिया जाएगा। और ट्यूब लाइट है जैसे, तो सिलिंड्रिकल सोर्स हो जाएगा, तो एक्सटेंडेड सोर्स हो जाएगा। इसका कोई अपना सेंटर नहीं होगा, इसके सभी पोर्शन से लाइट निकलेगी ऐसे। तो एक्सटेंडेड सोर्स पॉइंट सोर्स। दूसरा है कि इट इज अप्लाइड इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दूसरा है लायड मिरर एक्सपेरिमेंट में यूज होता है ये मिरर एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म में यूज होता है। फ्रेस्नेल डबल मिरर, तो एक दो नाम एक्सप्लेन कर देते हैं, इसके बाद आप लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं तो समझ में आने लगेगा कि दोनों का मीनिंग क्या है, कैसे है। इतना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो इसमें पॉइंट सोर्स होगा, इसमें जो एक्सपेरिमेंटल डिवाइस यूज होंगे जैसे यंग्स डबल स्लिट पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ेंगे आगे। लायड मिरर्स, फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म, फ्रेस्नेल डबल मिरर्स। तो कई तरह की डिवाइसेज हैं जिसमें डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड से कोरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस कराए जाते हैं। इसमें है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो देखिए इसमें है इट इज अप्लाइड इन द न्यूटन्स रिंग। आगे ये सब नाम मिलेंगे। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट होगा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में यूज होगा। इसी तरह से थिन फिल्म इंटरफेरेंस में यूज होगा एंड सो ऑन। तो इसमें यूज होता रहेगा। तो दोनों कहाँ यूज होंगे? इसमें वेब फ्रंट का डिवाइड कर सिंगल सोर्स के वेब फ्रंट को डबल सोर्स के वेब फ्रंट में कन्वर्ट करते हैं, दोनों सोर्स कोहेरेंट बन जाता है। इसमें सिंगल वेव का एम्पलीट्यूड डिवाइड करके टू वेव सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। और एक्सटेंडेड सोर्स में एक यूज होगा तो एक पॉइंट सोर्स में होगा। ये मेथड जिस एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेज में यूज होगा उसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा, लायड मिरर्स होगा, फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म होगा,
इसमें जो यूज होगा वो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। अभी ये क्या है आगे एक्सप्लेन करना है, फिजिकल ऑप्टिक्स में कौन कैसे काम करता है, क्या है, सब पढ़ेंगे, क्यों इसको बनाया गया है, क्या आपकी हेल्प करता है, ये सब देखेंगे। तो ये सब दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। दोनों मेथड का मीनिंग क्या है ये डायग्राम से बताया गया। और हमारा यहाँ पर मेन पर्पज यही है कि फेज डिफरेंस को कांस्टेंट कर लें। फेज डिफरेंस को कांस्टेंट करने के लिए लेमडा, पाथ डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी, टाइम डिफरेंस जो रिलेशन है उसका यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्सटेंडेड लाइट सोर्स से डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कैसे कराया जाएगा, क्या मैकेनिज्म होगा, और ये मैकेनिज्म किस तरह के डिवाइसेस से जुड़ेगा, लाइट सोर्स कैसा होगा, इसमें एम्पलीट्यूड डिवाइड कैसे होगा। एम्पलीट्यूड का रिलेशन सीधे एनर्जी से है। जब एनर्जी पार्शियली ट्रांसमिट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यही एम्पलीट्यूड ही इसका बटेगा और उसी से नाम रख दिया गया है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो फैक्ट यही है कि सिंगल सोर्स होने से ये टू टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे और ये जियोमेट्रिकल ऑपरेटर्स, जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट बताएगा कि आपका डेल्टा एक्स कैसे कांस्टेंट हो रहा है, जिसको एक्सप्लेन कराया गया। तो ये सब मेथड कोहेरेंट लाइट सोर्स को प्रोड्यूस करने की एक यूनिक मेथड है, जिसको हम लोगों के साइंटिस्ट यानी हम लोगों के पूर्वज सॉल्व करते आए हैं इसका यूज करके। हमको ये मैकेनिज्म सीखना है कि कैसे काम करता है, क्यों ये नाम दिया गया है और कौन कैसे यूज होता है। तो इसको रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल ऑप्टिक्स में एक है कि कोहेरेंट सोर्सेज कैसे प्रोड्यूस करेंगे। उसी मेथड में टू मेथड्स हैं जो एग्जाम में लगभग सब में पूछे जाते हैं। बीटेक का कोर्स हो, बीएससी हो, कंपटीशन हो, एमएससी में भी कहीं कहीं कोर्स में है। तो बीएससी तक आते आते ये कोहेरेंट सोर्स क्या है ये नॉलेज हो जाना चाहिए। एमएससी में आप इसका और एप्लीकेशन करेंगे और एडवांस मैथमेटिक्स के टर्म में पढ़ेंगे, क्वांटम ऑप्टिक्स के टर्म में। तो ये सब मिलेगा आगे भी। तो इस वीडियो में यहाँ तक हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड क्या है और कैसे पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, वेवलेंथ का मीनिंग क्लियर किया जा रहा है। ये मीनिंग है इसमें। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो ये फोर्थ रिक्वायरमेंट था फिजिकल ऑप्टिक्स का। इसके बाद हम लोग एक इसमें और यूज करेंगे जो प्रीवियस नॉलेज है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, उसका कैसे यूज करना है ये नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन सब का एप्लीकेशन, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या होता है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से इंटरफेरेंस कैसे होगा, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से वेव इंटरफेरेंस कैसे होगा और इनका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए ये मिलेंगे सब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस मेथड में न्यूटन्स रिंग, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, थिन फिल्म, फाइबरी पेराट इंटरफेरोमीटर। तो जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कहीं ना कहीं इन दोनों मेथड से ही सॉल्व होता है, किसी न किसी का यूज होगा तभी वो सिस्टम बनेगा। अदरवाइज डायरेक्ट इंटरफेरेंस प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, जो वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स में अप्लाई होंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।